आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चंडी साधना बताने जा रही हूँ। पूर्णिमा को करनी है, शुक्रवार को करनी है। शुक्रवार ना कर पाऊँ, वैसे तो क्यों ना कर पाऊँ? अपार धन के भंडारे भरेंगे। पत्री में अगर योग संजोग नहीं है ना, वो कहीं न कहीं पैदा करता है। कुछ तो ऐसे करोगे ना कि पत्री को चैलेंज करो। ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? हैं? कालसर्प योग है, पितृदोष है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। ऊपर वाले ने अपने को ऐसी ताकत दी है ना, हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि लोग बोलते हो ये क्या वो क्या बे, तुम तो चाहते हो कि हम तुम पे डिपेंडेंट हो जाए। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जितना तेरा भगवान उतना मेरा भगवान। ऐसी ऐसी चीजें बता डालूंगी, आप घबराते क्यों? अगर श्रापित पत्री है, 10वें भाव में बुध बृहस्पति चंद्र राहु चंद्र केतु सूर्य शुक्र अगर बैठा है, श्रापित पत्री हुई ना। अगर आप 100% का एफर्ट करोगे, बदले में 1% मिलेगा, 2%, 100 का 100 तो मिलेगा नहीं। शुक्र अगर राहु के साथ है तो क्या होएगा? हेल्थ का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना। इसका तो काम ही यही है ना। महादशा फेवर में नहीं, अंतरदशा फेवर में नहीं। फिर बोलते हो जी पैसे कब आएंगे? पत्री बताती है पैसे नहीं आएंगे। कैसे भरोगे बिजली का बिल? कैसे भरोगे ये बच्चों की फीसें? फिर जाओगे इधर उधर। हाँ जी, तुम्हारा समय आएगा 8 साल बाद। चलो ठीक है, अभी आ जाएगा, तुम्हारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। हम बताएं आपको फिर? और हमको तो हम तो अब तो खुले में चीजें बताएंगे, खुले में बताएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। कोई गाली दी है क्या कि ऊपर वाले का? यही तो बोली, ऊपर वाले का नाम लो। जो आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको जो मंत्र बताती हूँ, क्या मंत्र है वो? कहते हैं ना, जब आप ऊपर वाले के रास्ते पे चलते हो, आपको सब बोलेंगे तू गलत है, तू गलत है। पीछे हटने का नहीं, रुकने का नहीं। जो ये बोल रहे हैं वो सबसे बड़े गलत है। आप कोई गुरु जब तक आपको वो नहीं देगा, ये नहीं देगा। सबसे बड़ा गुरु, स्वयं का गुरु कौन है? मैं हूं। ये मानो, मैं स्वयं की गुरु हूं। जब आप ठोकर खाते हो, खुद ही सीखते हो ना। खुद ही सिखा देता है, आपकी रूह आपको सिखा देती है। स्वयं का गुरु खुद इंसान है। जो जो एक वो जो ऊर्जा लेकर उस परमात्मा की बैठे हो ना, वो आपको, अगर आपकी किस्मत में चीज है ना और आपको वो रास्ता दिखा रहा है, तो वो चीजें आप करोगे। ये एक एक कर्म लिखा हुआ है, ये सोचो आप। किस्मत वाला ही तो कर पाता है। क्या आपको क्या लगता है? क्या है? ऐसा थोड़ा है यार। वो बता रही, पूरी दुनिया बता रही, कोई मैं थोड़ा बता रही। लेकिन क्या लोग ये चीजें कर पा रहे? कितने लोग कर पा रहे, कितने नहीं कर पा रहे? वो तो डिपेंडेंट है। रोज कोट्स पहन लो, प्यार मुंह देख लेगा। ये पहन लो, फिर प्यार मुंह देखेगा। जिसे प्यार को मुंह देखने के लिए चीज दे तो दफा है, सीधी बात है। मैं आपको जो चीज बताने जा रही हूँ अभी, चंडी चंडी साधना के बारे में। ओहो, पावर, अदृश्य अदृश्य शक्तियां अपने अंदर जागृत होती हैं, पता है? अदृश्य शक्तियां अपने अंदर जागृत होती हैं, जो कि जितनी भी नकारात्मक, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं लेकर बैठा है, चाहे वो इर्द गिर्द की हो, चाहे वो ग्रह की हो। ग्रह, हम ग्रह का जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क में आता है ना। मस्तिष्क जैसे जुपिटर का प्रभाव ग्लोबस पैलिडिस, शुक्र का प्रभाव सब्सटेंशिया निग्रा, जो मंगल है एमेग्रेला है ना। राहु काउडेड न्यूक्लियस, केतु काउडेड न्यूक्लियस टेल। साइंटिफिकली बात करियो, चलो साइंटिफिकली बात करती है ना। पोका पाकी तो पूरी दुनिया कर रही है? धागा लटका दो धागा लटका दिए और हो गया चमत्कार। ऐसे हर बंदा ही धागे लटकाए होते, हर बंदा सोचता और धागे लटका के हो गया चमत्कार हो जाता। ऐसे ना होता, प्रैक्टिकल रहो। मैं ये चीज समझती हूँ, ये चीज रोज नहीं करनी ना। आपको धन की समस्या है, आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समस्या क्या है? ए चंडी साधना बड़े बड़े कष्टों का निवारण करती है। ओ माँ की शक्ति बड़े बड़े कष्टों का निवारण करती है, और मेरे को ये पक्का विश्वास है। और जो ये करेगा तो आप ये समझ लो, ओ माँ ने बोला है तू तू बैठ, तू नाम ले बस मेरा। क्या करेंगे? पूर्णिमा की रात को या शुक्रवार की रात को, ठीक है? शुक्रवार शुक्रवार अगर इतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो मेरी बात मान के इसको शुक्रवार शुक्रवार करो। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं जाता। इतना उधर इधर उधर भटकते हो, कुछ हुआ आज तक? कुछ ना हुआ ना। मेरे हिसाब से चल के तो देखो, क्या बता रही हूँ। सुनोगे तो ही पता चल जाएगा कि क्या है ये। और ये इतना काम उतना काम करना पड़ेगा। साधनाएं फिर ऐसे नहीं होती, हाँ मेरे को माँ मेरे से बातें करती हैं, मेरे को ये होता है। बहुत करना पड़ता है, तो जाकर उस लेवल की चीजें अपने को, कहते हैं ना, प्राप्ति मिलती है। और अगर यश की प्राप्ति चाहिए,
अगर हर चीज वो कहते ना, जो काम में हाथ डालूं वो काम सफल होना चाहिए, बजाय मेरी नेगेटिव दशा है, तो फिर करेंगे। क्या करेंगे? शुक्रवार की रात को छोटे छोटे, बेशक 108 आटे के दीपक बना लो। उसके अंदर आपने घी डालना है और एक टुकड़ा आपने गुड़ का डालना है अभी तक मुश्किल? 108 बनाने पड़ेंगे, ऐसा क्या हो गया? सारे 2 जने मिलकर आटे के दीपक नहीं बना सकते? क्या हो गया ऐसा? थोड़ा-थोड़ा, मैं कौन से इतने बड़े-बड़े बोल रही हूँ, छोटे-छोटे बना लो, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ पर 108 दीपक जलाओ, माँ को सामने रखकर, कोई माँ की फ़ोटो होगी, मूर्ति होगी, वो उनके सामने अपना रख दो, या तो मैं कहती अपने साउथ ईस्ट में खेत की मिट्टी का इंतज़ाम करो, साउथ ईस्ट भी जागरूक होएगा, पैसा आएगा, पैसा टिकेगा। साउथ ईस्ट में घोड़े लगा दो। अबे घोड़े लगाने से कुछ होगा क्या? लक्ष्मी माँ का स्थान है, लक्ष्मी माँ को तो तुम स्थापित किए नहीं, जागरूक किए नहीं, फिर घोड़े घोड़े क्या कर डालेंगे तुम्हारे एक्रिलिक के? बात करते हैं वास्तु की यार, बेतुकी बातें करते हैं, इधर ये कर दो तो उधर वो कर दो, ऐसा होता है। वास्तु शास्त्र है ना, शास्त्रों को तो आप तो मैं चैलेंज मार के बोलती हूँ, मैं चैलेंज मार के बोलती हूँ, मैं बड़ी बातें नहीं करती। आप जो वास्तु करवाते हो, मेरा जो वास्तु है, मैं उसको कांटा मारूंगी, चाहे जो मर्जी करे हो आप। मैं 100% कह सकती हूँ, जो आप वास्तु कराई भी हो, उसमें से 1% भी, मतलब जो चीज कायदे की होनी चाहिए, आपने नहीं करी होगी। सिर्फ घोड़े हाथी लगाने से बात नहीं बनती होती, बात खत्म हो गई। बट चलो उस मामले में नहीं पड़ना। मैं कह रही हूँ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट को भी जागरूक कर सकते हो। वहां पर खेत की मिट्टी रखो, खेत की मिट्टी के ऊपर लाल आसन रखो, लाल आसन के ऊपर माँ की फोटो रखो। जब तक ये कर रहे हो कोई बात नहीं, छोटी सी चौकी रख दो, चौकी के ऊपर माँ की फोटो रख दो। वहां पर घी के दीपक जलाओ, वहां पर उसके अंदर थोड़ा गुड़ डाल के, उसके बाद 1100 बारी, 1100 बारी करना। 1100 बारी ज्यादा नहीं होता, वहां पर बैठ के करो। शुक्रवार की रात को 8 बजे के बाद, 8:30 के बाद कर लो। मैं कहती निषेध करो, और सारे घर के मेंबर बैठकर करो। क्या हो गया? किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। पावर के साथ करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, नॉट लाइक दैट। कमजोर बंदे तो उनको भी नहीं पसंद है, चाहे जो भी है, चाहे जैसा भी है, जैसा भी है, हर सांस के लिए शुक्र को अच्छा करना है तो शुक्र गुजार होना पड़ेगा। लेट समझ आती है कई लोगों को, उम्रें बीत जाती हैं, नहीं समझ आती। वही उसमें दलदल में फंसे जा रही हैं, फंसे जा रही हैं। क्या है? कुछ भी नहीं। सोल अपलिफ्ट जब होएगा ना, असेंशन के टुवर्ड्स जाएगा, अपने आप चमत्कार को नमस्कार होएगा। 1100 बारी करना है बस, हो गया। उसके बाद अगले दिन ये सारे मिट्टी के जो दीपक हैं उसको आप हटा दो। अगर तो आप साउथ ईस्ट को जागरूक करें और खेत की मिट्टी को वही रहने दो। अगले शुक्रवार फिर करेंगे ये मस्त मौला होकर, और माँ की फोटो वहीं पर दोबारा स्थापित कर दो अपने मंदिर में, इसमें क्या बड़ी बात है? और अगर मंदिर के सामने बैठ कर करो तो भी ठीक है। ये चंडी साधना है। और शुक्रवार शुक्रवार तो जो करते ही करते हो, पूर्णिमा को कभी ना भूली। अब एक चीज बताती हूँ, जब हम ऐसी साधनाएं बढ़ा रहे होते हैं, है ना, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे ऊपरी नजर हो गई, टोक हो गई, कुछ भी ऐसे, या अपना ही कुछ अंदर का मैल होता है। देखो किसी का थॉट, लोग कर्म की बात करते हो, कर्म कर्मा, है ना, तुम खुद ऐसे पाखंडी लोग, क्या तुम बात करोगे? बट चलो खैर, हम बात कर रहे हैं, कर्म सिर्फ करने के लिए नहीं होता कि मैंने तेरे को मुक्का मार दिया। कर्म किसी का सोच विचार के लिए भी होता है। समझे? हम कितनी चीजें डे टू डे में, एक एक सेकंड में क्या चीज एक्यूमुलेट करते हैं, वो आपको अंदाजा नहीं है। तो जो मैं चाह रही हूं, इसके साथ आप एक और चीज लहसुन वाली कीजिए, और डरने की जरूरत नहीं है। शमशान में जाके करने करेंगे, बिंदास करेंगे। भैरव बाबा का स्थान है वो। भैरव बाबा शिव जी के ही तो रूप है, और शिव जी तंत्र के जनक हैं। शिव पुराण में इतनी इतनी ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं कि क्या बताएं। कुछ कुछ चीजें डे टू डे फॉलो कर दी तो कौन रोक पाएगा? तो काला धागा ले लो, उस पे 7 लहसुन बांध दो, और माला टाइप अपने गले में धारण कर लो। सिर्फ 11 बारी वहां पर खड़े होकर, शमशान में खड़े होकर बिंदास करने का। बंदिश खुलेगी, शनि का प्रभाव कटेगा, स्ट्रगल कटेगी, विरोधी चुप होकर बैठेगा। विरोधी को चुप कराने के लिए शनिवार को बताएंगे, कल बताएंगे आपको। कई बार शत्रु भी परेशान करते हैं, किस्मत शत्रु बनती चली जा रही है। चलो और चीज बताएंगे हम आपको, मजा आ जाएगा आपको ऐसी ऐसी चीजें सुन के। ठीक। तो ये आपने अपने गले में धारण किया, वहीं पर माला पहन ली,
किस चीज़ का, ये संजीवनी मंत्र है। ये भी अपने अंदर पावर क्रिएट करता है। ओम ह्रीम क्लीम संजीवनी स्वाहा 21 बार या 11 बारी, 21 बार बोलो, ओम ह्रीम क्लीम संजीवनी स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम संजीवनी स्वाहा। ये बोले, पहनकर बोले, और इसको उतार कर अपने सर से 7 बार वारा करके क्लॉकवाइज और 3 बार वारा करके एंटी क्लॉकवाइज वहीं पर ही कहीं पर मिट्टी में गाड़ के आ जाओ, मुड़ के मत देखना। ऐसा पाठ कई बार तो लगता है कि यार कुछ हल्का-हल्का, जैसे सर भारी-भारी लगता है ना, कुछ ऐसे लगता है हल्का-हल्का महसूस हो रहा है। ये पावर है। ठीक है जी, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।